मैं पूछ रहा था कुछ लोगों से, बोल रहा था कि भाई गलत हो रहा है सही हो रहा है यहीं के लोग, तो कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि किसान का जो मांग है नाजायज़ है, क्या सोचते हैं? भाई वो जो कब है ना वो ही नाजायज है ना? हाँ वो ही नाजायज है, वो किसी नाजायज की औलाद है। वैसे क्या क्या मांग है आपका? किसान की तो क्या मांग है, किसान की सारी मांग पूरी हो जाएगी क्या? ठीक है, दुगो काम हमारी तो यही मांग है, जो हमारे हक की लड़ाई है वो हमें मिल जाए। क्या है हक की लड़ाई मतलब? यही MSP पे इसको कराए। हाँ बता भाई। भैया जो स्वामीनाथन जी आयोग की जो सिफारिश थी जिस पे मोदी सरकार MSP C2+50 का वो लागू करके जब मोदी सरकार बोल के आई थी वो होना चाहिए। एक तो वो हो गई, और ये जो अभी जो 2013 में जो कानून बना था जो भूमि अधिग्रहण बिल जो हमारी खट्टर सरकार ने उसको रद्द करके अलग से जो मुआवजा 4 गुना था वो कैंसिल कर दिया सरकार ने। अच्छा। और भी बहुत सारी 12 मांगे जो संयुक्त को किसान मोर्चा लेके चल और रहा ये जो है MSP तो है ही, और किसान का कुछ कर्जा माफी का भी बात है। हाँ, कर्जा माफी 10-12 हज़ार करोड़ है, 10-12 हज़ार करोड़ मामला कुल किसानों पे कर्जा। कुछ कुछ लोग जो है शायद समर्थक है बीजेपी का, वो कह रहा है कि किसानों का कर्जा कहाँ से माफ कर देगा? भैया देखो सरकार के अपोजिट विपक्ष करने लग रहे अडानी अंबानी ये बिल्कुल अडानी अंबानी का हो सकती है, किसानों का एक किसान का छोटी सी पूंजी होती है उसका मुआवजा माफ नहीं कर सकते। कर सकती है। हाँ उसका क्या कर लिया? आज तक कोई किसान कर्जा लेके भागा है? कितने उद्योगपति कर्जा लेके भाग चुके हैं? सब सरकार की मिली भगत से लेते कर्जा और भाग जाते हैं। हमारे बीच के ही कुछ लोग जब इस तरह का समर्थन करने लगता है सरकार के ऊपर, तो आप लोग क्या सोचते भैया देखो माइंड सेट होता बंदे का, उसको कभी किसानी के बारे में पता तो कुछ होता नहीं। अच्छा। क्या तो उसको बचता है, क्या वो लागत लगाता है, क्या कहानी है। बस उसको अपने शाम को खाया, पेट भरा छूटी, उसको पता थोड़ी है किसान का कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। किसान छोड़ देगा जब ये गेहूं का, जब ये पेट भर के आराम से सो रहा ना, उसको जब पता लगेगा किसान से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। सुनो मेरे, जब हमने 22 रुपए किलो गेहूं दिया था। अच्छा। आप कभी आप जाके देखो आटा, ठीक है कि कॉर्पोरेट का है, किसान का आटा नहीं बिकता, ठीक है कंपनी का आटा बिकता है, वो 30 से 35 रुपए किलो अभी मिलता हुआ, कोई भी जाके बाजार से लेके खरीद सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी पाकिस्तान बॉर्डर तरफ घूमने गए आप लोग? नहीं मैं नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कमाल का बैरिकेड किया होगा। ये देख लो ना पाकिस्तान बॉर्डर, ये रहा उसका भी इतनी सिक्योरिटी इतनी वो नहीं कर रहा क्या जितना यहाँ पे होगी। आप लोग अंदाजा किए हैं कभी? नहीं, फिल्मों में वीडियो में देखे होंगे, इतना बैरिकेड है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जितना यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे तो क्या बताए, ये सरकार का ही बड़े न्यूज चैनल वाला हर बात पे पाकिस्तान ला देता है, इसलिए मैं भी पाकिस्तान से रिलेटेड पूछा। हम भी पाकिस्तानी है ना, यहाँ दिल्ली के पास में गाँव हमारा नारा गाँव है, ठीक है, हम पाकिस्तान से थोड़ी आई है। अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल 5-4 किलोमीटर दूर होगा, ज्यादा दूर से नहीं है। नारा गाँव है, नारा गाँव से है, ठीक है, हम पाकिस्तान से थोड़ी आए। अच्छा क्या लगता है? अब बोल देगा कोई भी बंदा आ गया पाकिस्तानी आ गए, ये न्यूज चैनल वाले गोदी मीडिया पैसा मिलता है, ठीक है, अच्छे वाली 500 करोड़ रुपए के संपत्ति इकट्ठा कर ली, उन्हें अर्जित कर ली इस कंपनी का। ये देखो उसको सरकार की उसकी लापरवाही है, उसकी लापरवाही सरकार का मतलब मानना पड़ता है उसको, ठीक है, उसको सरकार की बोली बोलनी पड़ती है। अच्छा आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी कुछ खबर होता है तो न्यूज चैनल वाला बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है, आज चिल्लाते हुए नजर आया कोई? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया। क्यों नहीं चिल्लाते हुए नजर आया? ये सब उनको सैलरी से मतलब है, सरकार का गुणगान गाना है। यदि सुनो, यदि सरकार के खिलाफ कोई बंदा अपनी बात कहेगा ना तो उसको उसके खिलाफत करनी है। क्यों? न्यूज़ चैनल आज के टाइम गोदी मीडिया वो सब अंबानी अडानी के चैनल है, हमारी कौन सा? हमारी तो कोई लोकल पत्रकार होगा ना वही बात करेगा। हमसे कोई बात न्यूज़ चैनल वाला ऐसा करेगा नहीं, कि उसको पता है उसको अपना सिस्टम 4-5 बंदे अपने चाहिए। वो कभी दिखाता है, वो अमेरिका जाए गरीबी दिखाता है, यहाँ गरीबी नहीं दिखाता, यहाँ की भुखमरी नहीं दिखाता, अमेरिका जाके भुखमरी दिखाता है वो, ठीक है। वो गोदी मीडिया है, उसको कोई मतलब नहीं होता यहाँ की पब्लिक से कौन क्या खा रहा है, क्या कैसे जी रहा है, उसको सिर्फ एक बात से मतलब होता है। अच्छा अमेरिका का नाम लिए तो पाकिस्तान में टमाटर महंगा हुआ था, न्यूज़ चैनल में दिखता था, तो अब लहसुन जब महंगा हुआ था पाकिस्तान तो बाढ़ में गया। पाकिस्तान हमारे लिए जियो मरो कहानी, हम इंडिया में पैदा हुए थे ना। आपके खबर नहीं थी? मैं तो भैया बॉर्डर पे भी नहीं गया कभी, मैंने देखा ही नहीं, मैंने ये बॉर्डर देखा, ठीक है, मैंने कोई बॉर्डर नहीं देखा, मुझे ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ के किसान कितने खुश हैं, यहाँ की पब्लिक कितना पेट भर रही है, 104 में नंबर पर भुखमरी है। अच्छा बड़े भाई, अब क्या तैयारी होने वाला है आप लोग का? तो इधर तो पुलिस तरफ तक का तैयारी हो चुका है। भैया सुनो, हमारे बड़े वहाँ से वो आने लग रहे हैं, उनका आने के बाद में जैसे वो बोलेंगे तब अंदर कुछ, यानी कि जनता भी साथ है। बिल्कुल हम साथ है ना, हम साथ। जनता कहीं का भी हो, जितना भी किसान है ना कौम, वो सारी साथ है।
किसान में जी हर किसान को हम तब तो फिर 90% तो लोग किसान ही हैं। हाँ जी, सब किसान जी हर हैं, जितने भी देखो शहर का कोई बंदा होगा जिसको बेचारे को अपने नाम की तकलीफ होगी वो तो विरोध करेगा। अच्छा, ठीक है, बाकी हम तो देखो सभी का पेट भरती है। यानी कि किसान लोग जो अकेले नहीं है, आने वाले आप लोग सबको सपोर्ट करने वाले हैं। आप बिल्कुल देखते जी। यो यहाँ तक आएंगे ना तो कई लाखों की मतलब तादाद होगी यानी कि किसानों किसान की। जैसे जैसे बढ़ रहा है उनका काफिला बढ़ता जाएगा। काफिला बढ़ता जाएगा, हर किलोमीटर पर काफिला बढ़ता जाएगा, हर गांव से बंदे जुड़ते जाएंगे और काफिला आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ आने के बाद में ना काफिला बहुत बड़ा होगा। आप लोग बहुत भोले वाले, आप लोग को समझा दिया जाता है फिर चले जाते हैं, क्या लगता है? आम तो जी भोले जब्बा तो सरकार मारने का काम कर रही है। हाँ ना, हम भी तेज पिछली बार भी आए थे आप लोग, मान के चले गए, आप लोग फिर आए 2-3 साल बाद। जब हमारा मान जाओ ये कानून लागू कर दे तो हमने दोबारा एक कदम नहीं उठाने पड़े। ये हमारे ये खेतों में सरकार है ना C2+50 का तो इनके उसमें था मतलब मैनिफेस्टो में, इन्हें आज तक मैनिफेस्टो का कोई काम पूरा नहीं किया और ना ये करेंगे। इसलिए इनका लास्ट टाइम है, हम भी इसीलिए सोच के चल रही है कि मगर आज तो इनका जाते जाते हमारा कम से कम जो मैनिफेस्टो का वादा था वो तो पूरा हो यानी जाए। कि सरकार को चुनाव का डर लगे, आपका बात मान हाँ बिल्कुल, सच्चाई इसमें क्या है। आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे समर्थक लोग मेरे ही चैनल पे बोला है कि किसान लोग जो है ना मौका का फायदा उठाना चाहता है। भाई मौके का फायदा कौन नहीं उठाता, ये बताओ। 84 के बाद में ना किसान, 84 के बाद में ना हाँ, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भाई एक बात है, किसान नहीं होंगे किससे अनाज खरीदे। अब तो देखो सरकार खरीद या कॉर्पोरेट खरीद रहा है, वो किसान से डायरेक्ट भी ले सकता। 22 रुपए किलो अनाज मिलता है किसान का, ठीक है। और जो मतलब ये सोच रहा है ना, वो यदि कंपनी के पास जाएगा तो 22 रुपए किलो अनाज नहीं मिलेगा, ये सिर्फ किसान का ही मिलता है। 22 रुपए किलो गेहूँ, ठीक है। और आटा खरीदता हो 35-40 रुपए। उसको सोचना चाहिए कि तेरी भूख के पेट है ना किसान से भरती है। किसान है ना, तू खेत में कोई भी खेत में जाएगा, किसान कभी किसी को मना नहीं करता। चलती ट्रॉली से गंडा निकाल लेते हैं लोग, ठीक है। कभी किसी को नहीं ये मना नहीं करता तू ये मत कर। किसान भाई दया आत्मा से ही बोला किसान। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप लोग भावुक हो जाते हैं। हम ना कभी किसी का विरोध करते ना हमने आज तक ये सोचा है किसी के बारे में कि भाई ये वो कर रहा है या मतलब वो कर रहा है। हम सब असल मतलब ये सोचते हैं कि सबका पेट भरे, कोई भूखा न रहे। तो आपके हिसाब से तो बड़े भाई आप गलत कर रहे हैं सरकार से। भाई सरकार गलत कर रही है, हम गलत नहीं कर रहे। हम ये तो सुनो अपने बच्चे पालने हैं, हाँ। हमारी लागत नहीं निकलती खेत से, हाँ। समझो बात ने। हाँ। हमारे तो मतलब मजबूरी है, क्या करेंगे। 1984 के बाद अब तक कुल 21% हमारी इनकम बढ़ी है। अच्छा। और जो कंपनी वगैरह या कहानी है उनकी 190% तक इनकम बढ़ चुकी है। सब कुछ प्राइवेट हम छोड़ के खेती किसान को इतना जानकारी रहता है? भाई क्या करें, लेनी पड़ती है। अब मजबूरी है, बहुत मजबूरी होगी। मजबूरी है, लेनी पड़ती है, क्या करें। तो अब समझ में आने लगा कि हमको दिक्कत कहाँ से हो रहा है। भाई दिक्कत 84 में पहले रोजगार नहीं था, पहले किसानी फर्स्ट थी, रोजगार दूसरा नंबर था। अब ना 3rd क्लास में गए हम। अब एक्चुअल में पता चल रहा है किसानों को कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। प्रॉब्लम भाई जितने ये बड़े मंत्री हैं, संतरी हैं, वे बैठ के घर मजा लेते हैं, ठीक है। भाई भाइयों को बढ़ाते हैं, जवान को, किसान को खरीदती है, जो कंपनी खरीदती है उसको भी सरकार बीच में से हटाना है। डायरेक्ट हमारे कंपनी के साथ समझौता होगा ना, तो हमारा पैदावार चलो भैया, धन्यवाद भाई।